जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों इस वर्ल्ड कप 2022 में अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहती हो तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो ही आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। इन टिप्स को दोस्तों अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग में फॉलो करोगे तो वो तो आप इजीली विन कर जाओगे, पर ग्रैंड लीग में अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो पक्का आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या तो दोस्तों आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हो आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से जुड़ जाइएगा। मेरा काम है दोस्तों बोलने का, तो मैं बोल रहा हूँ, आपका काम है करने का, तो आप याद से कर दीजिएगा। इससे बेस्ट प्रेडिक्शन आपको किसी और चैनल पर मिल ही नहीं सकती, ये गारंटी आपका भाई लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। तो दोस्तों जो सबसे पहले आपके लिए टिप है वो ये रही दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लेयर्स फॉर्म। तो प्लेयर्स फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप दोस्तों एक ऐसे बड़े प्लेयर को ले रहे हो, उसका फॉर्म नहीं है, तो फिर आप ये मानिएगा वो आपको मतलब ज़्यादातर लॉस कराते ही जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ दोस्तों, तो ग्लेन मैक्सवेल को दोस्तों आपने देखा होगा, आईपीएल हो गया आपका 2022 का, उसके पहले 2021 में अच्छा किया था उन्होंने, 22 में इतना बेस्ट नहीं किया। ठीक है, और अगर आप दोस्तों उसके बाद जितने भी मैचेस इंटरनेशनल हुए हैं वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। जैसे दोस्तों आप अगर विराट कोहली का देखोगे तो ये दोस्तों आपका एशिया कप का फॉर्म है इन तीनों प्लेयर्स का। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे 5 मैचेस हुए थे दोस्तों इंडिया के, तो वहाँ पर देखिएगा विराट कोहली ने 34 बॉल पर पाकिस्तान, जो फर्स्ट मैच हुआ था हमारा, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा 34 पर 35 रन बनाए थे, 44 पर 59 बनाए थे, 60 रन बनाए थे, 122 बनाए थे। तो आपको फॉर्म देखनी है अगर आप किसी बैट्समैन को रख रहे हो तो। ठीक है, और आप मतलब उनकी बैटिंग की फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो बैट्समैन पॉइंट्स देता है वो कैच मैच से तो दे ही सकता है, वो तो आपके लिए बोनस पॉइंट्स होते हैं, पर जो मैन देता है वो बैटिंग से देता है। अगर आप दोस्तों ऑलराउंडर का किसी का फॉर्म देख रहे हो तो याद रखिएगा वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है, जैसे आपके हार्दिक पांड्या दोस्तों, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, और आपके जो अनिंदु हसरंगा हैं, ठीक है, वो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अगर आप दोस्तों देख रहे हो तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म देख लीजिएगा। ये आपको ऐसा नहीं कि इनका देखना नहीं, आप जिस प्लेयर का भी रख रहे हो उसका फॉर्म देखिएगा कि वो आपको पॉइंट्स देगा भी या नहीं देगा ड्रीम 11 में। ठीक है, अगर विकेट लेगा तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं, बैटिंग करेगा तो मिलते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्म देखना जरूर है। ठीक है, अगर आप किसी बॉलर को रख रहे हो दोस्तों तो वो आपको सिर्फ एक ही तरीके से पॉइंट्स दे सकता है, वो विकेट लेगा। वो ऑलराउंडर तो होता नहीं है कि मतलब आपको बैटिंग करके अगर उसकी बैटिंग आ जाती, 5-6 रन बना दे, 10 रन बना दे, तो वो तो बोनस पॉइंट्स होते हैं आपके लिए। पर अगर आपको जो पॉइंट्स ज़्यादा देने वाला है कि उसमें वो कभी कभार कैप्टन भी बन सकता है, जैसा आपके भुवनेश्वर कुमार का आपको याद होगा, एशिया कप में दोस्तों 5 विकेट लिए थे यहाँ पर लास्ट मैच में जो अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था वहाँ पर। ठीक है, 4 रन देके दोस्तों आपको भी पता होगा 5 विकेट लिए थे, इसलिए वो कैप्टन बन गए थे। तो आपको एक बॉलर को अगर आप कैप्टन बना रहे हो तो आप उनसे उम्मीद कर रहे हो 3 या 4 विकेट ले, तो आपको उनका भी फॉर्म देखना, वो कंसिस्टेंसी के साथ विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, ये सबसे पहली टिप हो गई दोस्तों। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड और आपका स्मॉल लीग विन करना चाहते हो ईजिली, तो आप विजन 11 और My511 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आपको दोस्तों सोचोगे कि मतलब इन पे हमको खेलने का क्या फ़ायदा होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप ड्रीम 11 पर खेलते हो स्मॉल लीग और हेड टू हेड, तो आपको इन दोनों एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो भी बता देता हूँ क्या होगा। अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो दोस्तों तो फिर आप ड्रीम 11 पर खेल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों 550 का प्रॉफिट लिखा है मैंने, विजन 11 और My511 दोनों पर होता है। कैसा होता है दोस्तों, अब ये देखिएगा 5,750 रुपये दोस्तों आपसे ड्रीम 11 लेती है, 10,000 आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है। इसी सेम कॉन्टेस्ट के लिए 10,000 आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा जो जीतेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 5,200 लगते हैं, 5,199 आप 200 मान लो, 1 रुपये कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहोगे 550 रुपये आपसे ये कम लेती है। विजन 11 और My511 दोनों एप्लीकेशन कम लेती हैं आपसे। अब आप सोचोगे कि हम बड़े खेलेंगे कॉन्टेस्ट तो ही हमको फ़ायदा होगा इन एप्लीकेशन पर, नहीं, आप 10 रुपये का कॉन्टेस्ट भी खेलते हो तो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। तो दोस्तों जो सेकंड आपके लिए टिप है वो ये है दोस्तों, पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है
T20 है और आपके ODI मैचेस के लिए। टेस्ट मैच के लिए इतना नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 20 रन्स पे अगर किसी बॉलर को बैट्समैन को बनाने हैं तो दोस्तों आपको भी पता होगा वो लगभग 50-100 भी बॉल खेल जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक रन भी नहीं ले पाते वहाँ पर, आपको बॉल छोड़नी होती है वहाँ पर, ठीक है, वो छोड़ने का गेम है। पर यहाँ पर आपको फिक्स बॉल मिलती हैं कि आपको 300 बॉल मिल रही हैं, 120 बॉल मिल रही हैं, तो आपको इनमें ही रन्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बैटिंग पिच होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 तरीके की आपको मतलब टाइप्स की पिच मिलती हैं। एक बैटिंग फ्रेंडली मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, आपको बॉलिंग पिच मिल जाएगी। दोस्तों जो बैटिंग पिच है वहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे, तो आपको बैटिंग जो पिच हो दोस्तों वहाँ पर आपको ज़्यादा बैट्समैन रखना है, सीधे सीधे, ठीक है। और अगर आपको स्कोर की बात करते हो दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच पर कितना स्कोर देखने को आपको ज़्यादातर मिलता है, 170 से प्लस आपको देखने को मिलेगा। 170 हो सकता है, 180, 190, 100, 200 हो सकता है, ठीक है, 210, फिर ऊपर कितना भी जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस मैच में खेले। ऊपर से अगर आपने 1 या 2 विकेट जल्दी दे दी बैटिंग फ्रेंडली पिच पर भी, तो वहाँ पर फिर दोस्तों मीडियम स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से खेलना है, आपको विकेट नहीं देना, शुरुआत में ही विकेट नहीं देना होता बस। अगर आप दोस्तों बैलेंस पिच की बात करते हो तो बैलेंस पिच में दोस्तों सिंपल सा होता है, यहाँ पर ज़्यादातर ऑलराउंडर्स चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग्स को भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है और बैट्समैन को भी मिलती है। तो यहाँ पर आपको बेस्ट खेलना होता है। ऊपर से दोस्तों अगर 2 यहाँ पर विकेट गिर जाते हैं तो ज़्यादातर आपको पता होगा जो 4 या 5 या 6 नंबर पर आते हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स आते हैं हर टीम की ओर से, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों ऑलराउंडर्स चलते हैं। हार्दिक पांड्या आप देख पा रहोगे 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं इंडिया की ओर से और बॉलिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग को भी मदद होती है, आपके बैट्समैन को भी मदद होती है। अगर आप यहाँ पर स्कोर की बात करोगी तो आपको सीधा सिंपल सा देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 150 से 170 तक एवरेज स्कोर दिख जाएगा 10 मैच उठाकर आप देखोगे तो, ठीक है। अगर आप बॉलिंग पिच की बात करते हो दोस्तों तो याद रखिएगा बॉलिंग से ही समझ आ रहा है, मतलब बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे, बॉलर्स मतलब विकेट लेंगे। तो सीधा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपके बैट्समैन फेल हो जाएंगे ऊपर के 2-3 तो ईजिली दोनों टीम से। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों बॉलर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, आपके पेसर्स होते हैं और आपके सिंपल से स्पिनर्स होते हैं। अगर आप पेसर्स की बात करो दोस्तों तो ज़्यादातर पिच पर पेसर्स को ही मदद मिलती, कभी कभार होता है ऐसी पिच होती है जहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादातर आपके पेसर्स को मदद मिलती है, पर आपको ये याद रखना पेसर्स को अगर मदद मिले तो हम पेसर्स ज़्यादा रखेंगे अपनी टीम में, और अगर स्पिनर्स को मदद मिल रही है तो हम स्पिनर्स को रखेंगे। पर एक क्वालिटी स्पिनर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, भले ही अगर वो वहाँ पर पेसर्स को मदद हो, ठीक है। क्योंकि एक पेसर होगा या भले लेग स्पिनर हो, कोई भी हो स्पिनर, ठीक है, याद रखिएगा जैसा राशिद खान हो गए, वनिंदु हजरंग हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, ये आपके क्वालिटी स्पिनर्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, तो ये आपके लिए सेकंड टिप हो गई। थर्ड टिप की ओर बढ़ूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे चल मान लेते हैं हम इंडिया का तो सभी को पता है कौन कहाँ पर बैटिंग करता है। जैसे हार्दिक पांड्या 5 पर आते हैं, सूर्य कुमार 4 पर आते हैं, विराट कोहली 3 पर आते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ओपनिंग पे आते हैं मतलब 2 नंबर पर, KL राहुल आपके ओपनिंग पे आते हैं 1 नंबर पर आते हैं। इनका तो सभी को पता है दोस्तों। पर जो भी दूसरी टीम्स होती हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया हो गई और सभी का अगर आपको नहीं पता, तो मैं तो अगर ग्लेन मैक्सवेल को सोच रहा हूँ कि वो ओपनिंग करने आएंगे और वो 4 पर आ रहे हैं, तो फिर तो मुझे लॉस हो जाएगा। मैं तो सोचूंगा यार मैंने तो सोचा था कि ऊपर बैटिंग करने आएंगे इसलिए रख रहा हूँ मैं, तो अब इनकी बैटिंग नहीं आई तो फिर वो तो पॉइंट्स ही नहीं देगा मुझे। तो इसलिए ये बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपका ये भाई बताता और कोई नहीं बताता, याद रखिएगा प्रेडिक्शन में, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ये ड्रीम 11 का आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ डेली। विकेट कीपर सेक्शन दिखाता हूँ, बैट्समैन सेक्शन दिखाता हूँ आपको, ऑलराउंडर और बॉलिंग, ठीक है। ये आपको ड्रीम 11 पर ये 4 ही सेक्शन मिलते हैं, बॉलिंग, ऑलराउंडर और विकेट कीपर, बैट्समैन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों रोहित शर्मा दिख रहा है, रोहित शर्मा के सामने आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 नंबर पर दोस्तों बैटिंग करने आते हैं। विराट कोहली के सामने दिख रहा है दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, 3 नंबर। तो 3 नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं। हार्दिक पांड्या पर दोस्तों आपको O और /M लिखा है रेड कलर में, ठीक है, वहाँ पर आप देख पा रहोगे। वहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों ये ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको बॉलिंग का पता होगा कौन कब ओवर डालेगा, मिडिल में डालेगा, ओपनिंग में डालेगा, डीप में डालेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको भी पता होगा 6th ऑप्शन है, तो 2 ही ओवर डालते हैं ज़्यादातर। रोहित शर्मा उन्हें 2 ओवर देते हैं, 1 पावर प्ले में देते हैं, 1 मिडिल में देते हैं, ठीक है। अगर वो 2 ओवर डाल रहे हैं तो कभी कभार होता है
जो 4 ओवर डालेंगे, पर वो छोटी टीम्स के खिलाफ अगर विकेट ले लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें 4 ओवर मिलते हैं, नहीं तो वो 2 ही ओवर डालते हैं। तो जैसे इनका 5 नंबर पर बैटिंग आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का आपको OD दिख रहा है उनके सामने, ठीक है। O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, और D का मतलब है दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मतलब जो 16 ओवर्स के बाद स्टार्ट होते हैं वो डेथ ओवर्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपका D का मतलब डेथ ओवर्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, तो ये बैटिंग ऑर्डर से आपका भाई बताता है, ये याद रख लेना दोस्तों। ये सब तो हो गया। फिर यहाँ पर दोस्तों फैंटेसी में ये टिप्स कोई नहीं बताता, ये रियलिटी है, आप एक्सेप्ट कीजिए मत कीजिए या आपकी मर्जी, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नीड लक लिखा है, 4th ये बोनस टिप है आप सभी के लिए। हेड टू हेड दोस्तों अगर आप खेलते हो तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, अब आपका 90% नॉलेज चलता है कि आपने उसके लिए रिसर्च कितनी की है। अगर आप एक अच्छी टीम बनाओगे तो फिर कोई भी आपके सामने आ जाए आप उसे हरा दोगे, बस 10% आपका लक साथ देना चाहिए, और आपके सिंपल सा आपने बेस्ट टीम बनाई हो कि पिच रिपोर्ट देखी हो, कौन कितने पर बैटिंग करने आएगा, ये सब देखा है अगर आप, तो आप हेड टू हेड ईजिली विन कर जाओगे। अगर आप दोस्तों स्मॉल लीग खेलते हो जहाँ पर 3 या 4 मेंबर होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका 20% लक चलता है, और सिंपल सा आप अगर 3 मेंबर या 4 मेंबर खेल रहे हो तो वहाँ पर 80% आपका नॉलेज चलता है, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कंपटीशन कम होता है, तो वहाँ पर अगर आपने बेस्ट टीम बनाई है तो वहाँ पर भी आप जीत सकते हो ईजिली। पर दोस्तों अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो या मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हो दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से बेस्ट टीम बना सकते हो, सब कुछ कर उसके बाद दोस्तों आपका लक डिसाइड करेगा कि आपकी वो टीम फर्स्ट रैंक पर आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की बात करते हो तो ग्रैंड लीग विन करना ईजी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको फर्स्ट प्राइज़ देखने को मिलता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वैसे इससे ऊपर नहीं होता ड्रीम 11 पर अगर आप ग्रैंड लीग की बात कर रहे हो, ठीक है। इतनी होती हैं ड्रीम 11 पर। जो मेगा ग्रैंड लीग होती है दोस्तों, मेगा कॉन्टेस्ट जिससे बोला जाता है, वो होता है दोस्तों 18 करोड़, 35 करोड़, ऐसा फर्स्ट प्राइज़ दोस्तों 1 करोड़, 2 करोड़ IPL में मिलता है हर मैच में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है, ये टिप्स आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो हेड टू हेड और स्मॉल लीग में आप इजीली विन कर जाओगे। और अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट भी खेलते हो तो अगर आप एक अच्छी टीम बनाते हो तो आपकी वो रैंक जरूर करेगी। आपका किसी दिन थोड़ा सा लक चला आपका तो पक्का आपकी वो रैंक फर्स्ट भी आ जाएगी। ग्रैंड लीग आप इजीली विन कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रैंड लीग पर मेगा ग्रैंड लीग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।